ध्यान देते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। मैंने लास्ट टाइम आपको इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में 3 क्राइटेरिया फॉलो करते हो। 3 क्राइटेरिया जो फॉलो करते हो वो कौन कौन से क्राइटेरिया होता है? सबसे पहला होता है ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ए सिमिलैरिटी का मतलब दो एंगल्स, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आप इक्वल प्रूव कर देते हो तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं? सिमिलर। एक पढ़ा था ASA, एक पढ़ा था SAS और एक पढ़ा था SSS। SSS में क्या होता है? कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल होगा तो साइड्स ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं? सिमिलर। और SAS क्या होता है? दो साइड्स और दो साइड्स का रेशियो इक्वल है और उनका एनक्लोज्ड एंगल अगर इक्वल है तो क्या हो जाता है? ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं? सिमिलर। सो इनको शुरुआत करते हैं। बैठो बेटा फटाफट, टाइम पे आया करो, टाइम पे आया करो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट में आपको बोल रहा है स्टेट विच ऑफ द पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। कौन कौन से पेयर सिमिलर हैं? फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले आपको दो ट्राइंगल्स जो दिए हुए हैं 60 60 80 80 40 40 एंगल्स इक्वल है तो ये ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर। तो आप बोलोगे एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q। Therefore, by AA similarity, triangle ABC similar to triangle PQR। सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है? सेकेंड पार्ट में है साइड्स दी हुई हैं तो रेशियो चेक करो। 2.5 और 5 का 2 हो गया, 3 और 6 का रेशियो 1:2 हो गया, 2 और 4 का रेशियो 1:2 हो गया। तो SSS सिमिलैरिटी लग गई, ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर। कैसे लिखोगे? आप लिखोगे AB अपॉन PQR इज इक्वल टू BC अपॉन PR इज इक्वल टू AC अपॉन PQ। Therefore, by SSS similarity, triangle ABC similar to triangle। अब ध्यान दो, AB किसके इक्वल था? QR के। AB का प्रोपोर्शन था QR के, तो यहां पे आपका QR आएगा। RQ भी आ सकता है, डिपेंड करता है, अभी चेक करते हैं। BC किसके साथ आया? PR के। BC किसके साथ आया? PR के। और AC किसके साथ है? AC है PQ के। तो ये ऐसे हो गया AB अपॉन QR, BC अपॉन PR, AC अपॉन QP। तो प्रॉपरली आपको लिखना है, ये मत लिख देना ABC सिमिलर टू PQR नंबर 0। तो तमीज से लिखना है कौन किसके कोरोस्पॉन्डिंगली इक्वल देख के। थर्ड पार्ट में आपके पास है ये रहा। थर्ड पार्ट में देखो 2/4, 3/6, 2.7/5 इक्वल नहीं है तो आप बोलोगे ये सिमिलर नहीं है। आप बोलोगे सिंस MP अपॉन EF, MP अपॉन DE इज इक्वल टू LP अपॉन DF is not equal to LM upon EF. Therefore, triangles are not similar. Fourth part, 70-70, 2.55, 5-10 क्या लग गई? SAS ट्राइंगल्स क्या हो गए? सिमिलर। तो आप बोलोगे PQ या MN अपॉन PQ इज इक्वल टू ML अपॉन QR। ये है 1:2 एंड एंगल M इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 70 डिग्री। Therefore, by SAS similarity, triangle MNL
इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी आर। ठीक है, समझ में आ गया फोर्थ पार्ट। अब आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ में देखो एंगल 80 2.5536, फिर से एस एस। सो आप बोलोगे ए बी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ इक्वल टू 1:2 and angle A equal to angle F equal to 80 degree. Therefore, by SAS, triangle ABC similar to triangle AB के साथ है DF। ओ बीच में नहीं है, सॉरी, मैंने AC को ले लिया, गलती से, वो BF है, सॉरी। फिफ्थ पार्ट में देखो, इसमें आपको बोला ए बी अपॉन डी एफ बराबर है 1:2 के। अब ए सी अपॉन चाहिए होगा ई एफ। सो ए सी अपॉन ई एफ ये अननोन है, देयरफॉर ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग एनी क्राइटेरिया, क्योंकि एंगल है तो उसके साथ वाली दोनों साइड्स चाहिए होती हैं। ठीक है, फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ। सिक्स्थ पार्ट पे 70 बराबर 70 और 8 तीनों का सम होता है 180। तो यस इक्वल रहेंगे, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। तो आप बोलोगे एंगल, पहले तो एफ निकाल लो। एंगल एफ हो गया 180 माइनस 80 प्लस 70, ये आ गया 30 डिग्री। तो आप बोलोगे एंगल F इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल E इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 80 डिग्री। देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल FED सिमिलर टू ट्राइंगल RQP। ठीक है, ए सिमिलैरिटी से ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? इन फिगर 6.35 ट्राइंगल ODC is similar to triangle OBA. Triangle ODC similar to triangle OBA, मतलब एंगल O तो इक्वल हो गए, ODC OBA, एंगल D और एंगल B बराबर हो गया 70 डिग्री के। इसी तरह एंगल C उसका पता नहीं, ठीक है, और एंगल O तो वर्टिकली ऑपोजिट, वैसे भी इक्वल है। ठीक, आपको निकालना है DOC, या मार्क कर लेते हैं जो निकालना है। DOC ये एंगल निकालना है, दूसरा निकालना है DCO ये एंगल निकालना है, एंड OAB, और ये एंगल निकालना है। ऑब्वियसली ये दोनों तो इक्वली आएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, ठीक है, वो पैरेलल पहले प्रूव करना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट से, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अब ये हुआ, देयरफॉर सिंस दे फॉर्म alternate angles, therefore DC is parallel to AB। ठीक है, दूसरी बात, एंगल BOC प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। दिस एंगल और दिस एंगल ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो एंगल COD कितना हो गया, एंगल COD आपके पास आ गया 180 माइनस एंगल BOC, और BOC कितना दिया 125, 180 माइनस 125 ये आ गया 55 डिग्री। तो एंगल COD कैश ऑन डिलीवरी एंगल कितना आया 55। ठीक है, एक एंगल निकल गया। दूसरा निकालना है DCO। अब तीनों एंगल्स का सम इन ट्राइंगल OCD
एंगल O प्लस एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C कितना हुआ? 180 माइनस एंगल O माइनस एंगल D। सो 180 माइनस एंगल O तुमने कितना निकाला है? 55, और एंगल D कितना है? 70। कितना हुआ? 145 100 कितना माइनस 70 और 55, 125 माइनस कितना बचा? 55। तो एंगल C भी कितना आया? 55। C मतलब एंगल DCO कितना हुआ? 55। दो निकल गए। अब ये दोनों क्या बन रहे थे? पैरेलल लाइंस। तीसरा पॉइंट क्या होगा? एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल DCO इक्वल टू 55, बिकॉज क्या है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आ गई? तो तीनों का आंसर कितना आया? 55। बोल बेटा। सर जो हमने प्रूफ किया एंगल C इक्वल टू एंगल A, तो उसको हम CPST से भी लिख सकते हैं। हाँ, वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। आप ऐसे भी बोल सकते हो, CPST से भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पैरेलल ले लिया, नहीं लोगे तब भी चलेगा। नेक्स्ट, diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC। एक ट्रेपीजियम दिया है ABCD, कौन बड़ा है कौन छोटा नहीं बोला हुआ। ABCD कोई भी ट्रेपीजियम ले लो, and diagonals AC and BD of trapezium ABCD is this, intersect each other at point O। O पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। यूजिंग द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूव कर दो? सिमिलर। कौन से दोनों ट्राइंगल्स? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल, साइड्स तो इसी में आएंगे ना, डायगोनल के चारों एजेस। ये ट्राइंगल और दूसरा ये ऊपर वाला, ये ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दो, चारों साइड्स आ जाएंगी रेशियो में। अब कैसे आएंगी? पहले तो सिमिलर कैसे प्रूव होगा? ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, ऑल्टरनेट। सो सिंस AB is parallel to CD, therefore angle BAO is equal to angle DCO, alternate angles. Also angle AOB is equal to angle COD, vertically opposite angles. Therefore triangle AB AOB is similar to triangle A के बराबर C है, COD। ठीक है, अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय AA सिमिलैरिटी। ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स किस में होंगी? रेशियो में। साइड्स किस में होंगी? रेशियो में। साइड्स होंगी रेशियो में। रेशियो में कैसे लोगे? AO अपॉन CO is OB अपॉन OD, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। यही प्रूव करना था, खत्म। यहां तक क्लियर है सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट नहीं यहां तक? नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्या कह रहा है? इन फिगर 6.36 QR upon QS, QR upon QS, QR upon QS is QT upon PR। ठीक है, QT upon PR, ओके। एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, शो दैट ट्राइंगल PQS is TQR। PQS ये छोटू और TQR बड़ा। ओके, हो गया फुद्दू। अब देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है इन ट्राइंगल। किस ट्राइंगल में? PQR में। PQR एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इज गिवन, देयरफॉर उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। QP इज इक्वल टू PR, बिकॉज साइड्स
opposite to equal angles are equal. बेटे रीजनिंग जो भी यूज करोगे उसकी रीजनिंग देनी पड़ेगी, रीजनिंग नहीं दोगे साइड में नंबर कटेंगे, ठीक है। आपके पास QP जो है वो PR के बराबर आ गया, मतलब इस PR की जगह आप QP डाल सकते हो, ठीक है। नंबर 1, नाउ सिंस QR अपॉन QS is QT upon PR, substituting from first, QR upon QS is QT upon PR की जगह QP, मतलब आपके पास क्या आ गया, QR upon QS is QT upon QP, यही आया। एंड एंगल Q इक्वल टू एंगल Q, मतलब इसको ऐसे लिखो, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल TQS कॉमन, मतलब देयरफॉर ट्राइंगल बाय SAS, एक सेकेंड बेटा, सिमिलैरिटी ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल TQR, TQR लिखो, यही प्रूव करना था। हाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। सो ये इस ट्राइंगल में और इस बड़े वाले ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल में एंगल 1 कॉमन हो गया, बाकी साइड्स किस में हो गई, प्रोपोर्शन में, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ कह रहा है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PQ एंड QR ऑफ ट्राइंगल PQR। एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये ट्राइंगल है PQR, जिसका अगर कोई ना हुआ हो तो प्लीज मुझे रोक देना कि सर मैं हमें ये कॉपी करना है, ये मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आया, तो मैं रुक जाऊंगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन में तो मैं रुक ही जाऊंगा। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PR एंड QR ऑफ ट्राइंगल PQR। ये ट्राइंगल है PQR, PR पे कोई पॉइंट है S एंड QR पे है T, कहीं पे भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। सच दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, S पॉइंट PR पे है, ओके चलो डिंडी अब इधर। सो S पॉइंट PR पे है और ये ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। शो दैट RPQ इज RTS। ला R कॉमन हो गया और दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, क्या लगा, ए सिमिलैरिटी, तो आप बोलोगे इन ट्राइंगल्स RPQ and triangle RTS, angle R equal to angle R common, angle RTS is equal to angle RPQ given, therefore triangle RTS similar to triangle RPQ। खत्म, स्टेप बाय स्टेप चले जाओ, ठीक है बेटा। अगला 6th क्वेश्चन, छक्का नंबर, क्या कह रहा है, इन फिगर 6.37 ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD, ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD, ये बड़ा ट्राइंगल इस छोटे भाई के, इस भी बड़े भाई के कॉन्ग्रुएंट है, ओके ठीक है, ये दिया हुआ है, ये दो ट्राइंगल्स, बड़े वाले दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है तो इनके क्या होंगे, CPCT लग जाएगा बहुत कुछ। आपको बोला ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ये गिवन है, ये गिवन है, मतलब एंगल B आपको एंगल C, एंगल B पूरा नहीं, पहले साइड्स की बात कर लेते हैं। AB आपके पास AC के बराबर आ गया, BE आपके पास CD के बराबर आ गया,
और AE जो है वो AD के बराबर आ गया, AB AC के बराबर, तो बड़ा ट्राइंगल्स वो आपके पास क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। BE CD के बराबर, BE CD के बराबर, और AE AD के बराबर, AE AD के बराबर, AE AD के बराबर। लो जी, इन दोनों से तो काम हो गया हमारा, इन दोनों से साइड्स रेशो में आ जाएंगी इससे। शो दैट ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। इस बीच वाले को उड़ा दो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, आप हटें। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कर दो डिवाइड, डिवाइडिंग 1 and 2। ये दोनों क्यों इक्वल है, CPCT। फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करो, AB अपॉन AE, AE अपॉन AB अपॉन AD कर दो, उल्टेड़ा करो इसको। AB अपॉन AD इज AC अपॉन AE, लिख सकते हो। AB अपॉन AD इज AC अपॉन AE। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये आ गया। और एंगल A दोनों में क्या है, कॉमन। एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BAC, कॉमन। Therefore triangle ADE is similar to triangle ABC by SAS similarity। यही प्रूव करना था, ठीक है, इजी है बेटे। CPCT से मैंने क्या प्रूव किया कि ये बड़ी वाली दोनों साइड्स इक्वल हैं और ये दोनों छोटे वाले भी इक्वल हैं। CPCT से ये प्रूव हो गया। अब CPCT से करने के बाद मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, AB अपॉन AD, बड़े ट्राइंगल का साइड अपॉन छोटे की साइड, बड़े की दूसरी साइड, छोटे की दूसरी साइड, और बीच का इनक्लोज्ड एंगल इक्वल। तो क्या लग गया, सांस लग गई, सांस लग गई तो काम हो गया, ठीक है। ये हो गया नंबर 6। आ जाते हैं 7th पे। इन फिगर 6.38 ऑल्टीट्यूड्स AD and CE ऑफ ट्राइंगल ABE intersect each other at points P, ठीक है। Show that AEP is similar to CDP। फर्स्ट पार्ट, AEP सोचो, AEP ये छोटू और CDP ये वाला छोटू, ये दोनों छोटू बराबर है, सिमिलर है, ये दोनों एंगल्स इक्वल, और दो एंगल्स कितने हो गए, 90। तो ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। कैसे, आप लिखोगे एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD, ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट। ऑल्सो एंगल PEA इज इक्वल टू एंगल PDC इक्वल टू 90 डिग्री, गिवन ऑल्टीट्यूड्स है वो। देयरफॉर ट्राइंगल AEP is similar to triangle CDP by AA similarity। ठीक है, पहला क्लियर। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या बोला, ABD और CBE, इसमें B कॉमन हो गया, दो 90 हो गए। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBE, ये हो गए कॉमन एंगल्स, दोनों एक ही चीज है। इसी तरह दो एंगल्स कौन सा है, एंगल, एक मिनट, एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CEB इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBE बाय AA सिमिलैरिटी। ठीक है, दो पार्ट्स क्लियर। थर्ड पार्ट पे आओ। AEP फिर से छोटू वाला ट्राइंगल, और ADB ये तो कॉमन एंगल हो गया।
एंगल EAP इज इक्वल टू एंगल EAD, कॉमन एंगल, और दो एंगल्स 90, एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन था। देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। डरना नहीं होता, छोटा सा ही है। मुश्किल लगा एक भी अभी तक? फिर क्वेश्चन नंबर 4, मेंटल ब्लॉक हटा दो कि नहीं होगा, आराम से होगा। सोचो तो सही, क्वेश्चन को दिमाग करो, एनालाइज करो उस क्वेश्चन को, दिमाग लगाओ उस पर। अगला PDC ऊपर वाला छोटू, BEC, PDC BEC। अब देख C कॉमन हो गया और दो एंगल 90 हो गए। फिर से हो गया AA सिमिलैरिटी, एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल DCP, ये हो गया कॉमन एंगल। इसी तरह से एंगल CDP इज इक्वल टू एंगल, दूसरा कौन सा, ABD ट्राइंगल था ना, BEC इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। देयरफॉर ट्राइंगल PDC सिमिलर टू ट्राइंगल BEC बाय AA सिमिलैरिटी। आई समझ? ठीक है, ध्यान से करना बेटा, घबराना नहीं। आ जाते हैं 8th पे। 8th कह रहा है E is a point on side AD, E is a point on side AD of a parallelogram ABCD। एक पैरेललोग्राम है ABCD, this is a parallelogram ABCD, E is a point on side AD produced of a parallelogram। AD को प्रोड्यूस किया, E एक पॉइंट है, एंड BE intersects CD at O, BE intersects CD at O। यहां तक बात क्लियर? BE intersects CD at F, at F। show that ABE बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर टू CFB छोटा वाला ट्राइंगल। ठीक, अब ये दो साइड्स पैरेलल हैं, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। कौन से एंगल्स हो गए ये? ऑल्टरनेट। मानते हो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, हो गए ट्राइंगल सिमिलर। तो आप बोलोगे इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB, सबसे पहले एंगल A इक्वल टू एंगल C, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। दूसरा एंगल CBF इज इक्वल टू एंगल AEB, alternate angles, because AE is parallel to BC। ठीक है, therefore by AA similarity triangle CBF similar to triangle AEB। समझ में आ गई बेटा? क्लियर? आ जाते हैं 9th पे। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ABC एंड AMP, ABC and AMP are right angled triangles, right angled at B and M। ठीक है, ABC is similar to AMP, ठीक है, दो एंगल 90 और A कॉमन हो गया, खत्म। एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल MAP, कॉमन एंगल। इसी तरह से एंगल
PMA is equal to angle CBA equal to 90 degree. Therefore, by AA similarity, triangle ABC similar to triangle AMP. खत्म फर्स्ट पार्ट। इसके बाद CA अपॉन PA, CA अपॉन PA इज BC अपॉन MP। ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनल। सिंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर, therefore their sides are in proportion. Therefore AB upon AM is equal to BC upon MP is equal to AC upon AP। मतलब जो प्रूव करना है AC upon PA, AC upon PA is equal to BC upon MP, यही प्रूव करना था। ठीक है, मुश्किल है, अब क्लियर हुआ। नेक्स्ट 10th, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and EGF। ये दो ट्राइंगल्स है बेटा, ABC एंड EFG। अब पहली लाइन दोबारा पढ़ते हैं। पहली लाइन में क्या बोला हमने को? पहली लाइन में हमारे को बोला CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB। ये एक एंगल बाइसेक्टर बनाया, दिस इज इक्वल टू दिस, एंड ट्राइंगल EGF, इसमें भी एंगल बाइसेक्टर बनाया EGF। CD D इस पॉइंट पे बोला है और दूसरा कौन है? GH, H यहां पे बोला है। ठीक है, D and H lie on the sides AB and FE। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ ट्राइंगल ABC, क्वेश्चन ही खत्म कर दिया उसने। ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू FEG। गिवन क्या है? ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल F, दिस इज इक्वल टू दिस, एंगल A इक्वल टू एंगल F एंड B और E इक्वल है, एंगल B इक्वल टू एंगल E, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल G, ये पूरा पूरा ये पूरे पूरे के बराबर है, तो उसका आधा आधा भी इक्वल होगा। आपको क्या प्रूव करना है? फर्स्ट CD अपॉन GH, CD वेर CD, ये रहा CD अपॉन GH बीच वाली, AC अपॉन FG, AC ये रहा और FG ये रहा, मतलब इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव कर दो, साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। तो फर्स्ट पार्ट के लिए पहले आप क्या करोगे? फर्स्ट पार्ट के लिए एंगल A इक्वल टू एंगल F, ऑल्सो एंगल C इक्वल टू एंगल G, सो हाफ ऑफ एंगल C इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G, बाइसेक्टर है। हाफ ऑफ एंगल C को आप ACD लिख सकते हो, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल, इसमें नीचे वाला लिख लो FGH। Therefore, by AA similarity, triangle FGH is similar to triangle ACD। मतलब साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी, तो आपके पास आ जाएगा CD अपॉन GH इज इक्वल टू, दूसरा कौन सा चाहिए? AC अपॉन FG। प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट पे आओ, ट्राइंगल DCB। अब बचे हुए दो दूसरे को सिमिलर प्रूव करना है।
सेकेंड पार्ट के लिए क्या करोगे? सेकेंड पार्ट के लिए एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी. इससे आ गया एंगल डीसीबी इज इक्वल टू एंगल HGE. Therefore, by AA similarity, triangle DCB similar to triangle DCB. B के बराबर E है, C के बराबर G है और HGE. ठीक है, समझ में आ गया? सेकेंड पार्ट DCA सिमिलर टू HGF. ये तो पहले ही निकाल चुके हैं ना, ये तो पहले ही निकाल चुके हैं हम. तो थर्ड पार्ट में आप सीधा सीधा बोल सकते हो. थर्ड पार्ट में ये स्टेप्स रिपीट कर दोगे. एंगल C इक्वल टू एंगल G, सो हाफ ऑफ एंगल C इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G, मतलब एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH and angle A equal to angle F. Therefore, triangle DCA is similar to triangle D के बराबर कौन सा है नहीं पता, बाद में C के बराबर कौन सा लिया था? C के बराबर G और F, HGF. हाँ, पहले जनरली लाइन से करना चाहिए. ठीक है, ये लिखना, लिख लो प्लीज, ये लिख लो जिसका डाउट था. नेक्स्ट, अगले पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन फिगर 6.40 E is a point on side CB. E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC. ठीक है, with AB equal to AC. ठीक है, AD is perpendicular to BC. Okay, and EF is perpendicular to on AC. ठीक है, prove that ABD similar to triangle ECF. ABD हो गया आपके पास ये वाला ट्राइंगल. एक एंगल 90 है इसमें, और दूसरा ट्राइंगल बोल रहा है कौन सा? दूसरा ट्राइंगल है ECF. ये हो गया दूसरा ट्राइंगल. तो एक एंगल तो कॉमन नजर आ रहा है 90, एक एंगल तो कॉमन नजर आ रहा है. अब दूसरा एंगल कौन सा लेंगे? एक एंगल कॉमन नजर आ रहा है, दूसरा एंगल कौन सा लेंगे? अब देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है, तो ABAC के बराबर है, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो यानी B और CB क्या हो जाएंगे? बराबर. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहला, सिंस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस with AB equal to AC, therefore angle ABC is equal to angle ACB. Angles opposite to equal sides. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. और दूसरा एंगल ADB is equal to angle EFC equal to 90 डिग्री. ये गिवन था, परपेंडिकुलर थे. Therefore triangle ABD is similar to triangle ECF by AA similarity. यही प्रूव करना था. ठीक है, क्वेश्चन से छोटा आंसर था, समझ में आ गई. तो इमेजिन कर लिया करो, मार्क कर लिया करो, आपको 90% ऑफ द टाइम दिख जाएगा एंगल्स का. अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइन PQ QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR.
अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है AB अपॉन PQ इज AC अपॉन PR इज AD अपॉन PM। ये गिवन है। दोबारा साइड AB BC अपॉन QR इज AD अपॉन PM। ये गिवन है, ठीक है। शो दैट ABC इज सिमिलर टू PQR। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले इसका क्या मतलब हुआ? AB अपॉन PQ इज हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR इज AD अपॉन PM। लिख सकता हूं? सामने समझ लो, इसको टाइम दे दूंगा लिखने का। पहले मेरे को ये दिस अपॉन दिस पूरा अपॉन दिस पूरा दिया हुआ था, तो ये उसका हाफ ऑफ है ना, तो मैंने ऊपर नीचे हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे आया AB अपॉन PQ इज BD अपॉन QM is AD upon PM. Therefore, by AA similarity, SSS similarity, triangle ABD is similar to triangle PQM. ये प्रूव नहीं करना है, आपको पूरा चाहिए। इससे क्या पता लगा? एंगल B इक्वल टू एंगल Q। सिमिलैरिटी है तो एंगल B एंगल Q के क्या हो जाएगा? बराबर। अब इन ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल PQR, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड AB अपॉन PQ इज BC अपॉन QR। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और ये दोनों एंगल्स बराबर, तो क्या लग गई? SAS। देयरफॉर बाय SAS सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो पहले दो छोटे ट्रायंगल लेके मैंने ये दो एंगल्स बराबर प्रूव किए। एंगल्स बराबर प्रूव हो गए तो मेरे पास काम हो गया, ठीक है। वो जो इससे आगे एक क्वेश्चन है उसमें AB अपॉन दिस AC अपॉन PR वाला है, वो डिफरेंट है, उस पर भी आएंगे। ये बात समझ में आ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। 13 देखो, 13 पे ध्यान दो। 13 में आपको बोल रहा है D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ये एक ट्राइंगल है बेटा ABC। D is a point on triangle BC of ABC such that angle ADC is BAC. This angle is equal to this angle. ये दो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है ना। BAC। शो दैट CA CBCD का रिलेशन चाहिए। CA देखो, CA ये हो गया, CB कितना है? ये पूरा, और CD कितना है? ये। तो ये ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ कर दो। देखो ना, जिनमें ये साइड्स कवर हो जाएं, ये दो बार कवर होनी है, होल स्क्वायर है, तो दोनों ट्राइंगल जो लोगे उसमें ये वाला ट्राइंगल ये दोनों बार आनी चाहिए साइड। तो ट्राइंगल्स कंसिडर करो। इन ट्राइंगल्स ACD एंड ABC। सबसे पहले एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, ये है गिवन। एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन। देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी ट्रायंगल BAC सिमिलर टू ट्राइंगल, ध्यान से B के कोरस्पॉन्डिंग नहीं पता मेरे को, C के कोरस्पॉन्डिंग तो C है, A के कोरस्पॉन्डिंग D है, तो ये ADC, ठीक है ना। अब क्योंकि ये रेशियो में इक्वल करो AC अपॉन DC
इज इक्वल टू BC अपॉन AC। क्या प्रूव हो गया? AC स्क्वायर इज BC इंटू DC। यही चाहिए था। समझ में आ गई बात? लिखना है ये, प्लीज लिख के करो। कोई पॉइंट नहीं क्लियर होता तो पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 पे ध्यान दीजिए। 14 पे ध्यान दीजिए। AB and AC and the median AD of triangle ABC are respectively proportional to PQ, PR and median PM of another triangle PQR। अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ऐसा 12th क्वेश्चन सिमिलर किया था, ये थोड़ा सा फर्क है। ये दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं आपको, ABC PQR, ये दो ट्राइंगल्स हैं, AB एंड AC एंड मीडियन AD। अब AB AC और मीडियन AD, और इसमें PM प्राइम मिनिस्टर। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है AB अपॉन PQ इज AC अपॉन PR इज AD अपॉन PM। ये गिवन है। पहले क्या दिया था? बीच वाला दिया था, तुमने हाफ करके छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया। अब इसमें ये दोनों साइड्स और ये मीडियन का दिया हुआ है। अब क्या बोला? फॉर अनदर ट्राइंगल आपको पूरे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। अब सामने समझो, पहले इसमें कंस्ट्रक्शन होती है। क्या कंस्ट्रक्शन होती है? इसको आप एक्सटेंड कर दो टू पॉइंट, लेट्स से E। कंस्ट्रक्शन कर दिया टू पॉइंट E, ठीक है? कंस्ट्रक्शन कर दिया टू पॉइंट E और इसको ज्वाइन कर दिया दोनों। सिमिलरली इसको भी कंस्ट्रक्शन कर दिया पॉइंट N तक और इनको ज्वाइन कर दिया। मतलब हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया? एक्सटेंड AD to E such that AD equal to ED। Join CE and BE। इसी तरह से extend PM to N such that PM equal to MN, और फिर ज्वाइन कर दिया QN और RN को। ठीक है? कर सकता हूं? यहां तक कर सकता हूं? इधर तक कोई डाउट है तो बोलो। इधर तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैंने क्या किया? इनको एक्सटेंड कर दिया और इनको ज्वाइन कर दिया। अब इससे क्या हुआ? अब जरा ध्यान दीजिए करना क्या है। अब जरा ध्यान दो, ये दोनों डायगोनल्स ये दोनों बेसिकली क्वाड्रिलैटरल ABEC में ये दो डायगोनल्स हो गए। डायगोनल बाइसेक्ट किस में करते हैं? डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं किस में? पैरेललोग्राम में। तो यानी ये जो बड़े वाले ट्राइंगल बने ये क्या हो गए? पैरेललोग्राम हो गए। जो बड़े वाले ट्राइंगल बने वो पैरेललोग्राम हो गए, राइट? जो बड़े वाले ट्राइंगल बने वो पैरेललोग्राम हो गए। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल एंड पैरेलल। यस और नो? ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में। अब आप क्या बोलोगे? ध्यान देना, आप बोलोगे इन क्वाड्रिलैटरल ABEC AE and BC are diagonals, and since diagonals are bisecting each other, therefore it is a parallelogram. Therefore AB equal to EC and BE equal to AC।
रख लो संभाल के, ठीक है। ऑल्सो इन क्वाड्रिलैटरल PQNR, PN and QR are diagonals, and since diagonals are bisecting, therefore it is a parallelogram. पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब आपके पास PQ किसके बराबर हो गया, NR के, एंड QN किसके बराबर हो गया, PR के। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? इधर तक बात क्लियर? अब सामने देखो बेटा ध्यान से, अब सामने देखो, इट इज गिवन, क्या गिवन है, AB upon PQ is AC upon PR is AD upon PM, ये गिवन था, राइट? अब देखो AD और PM इन दोनों में डबल डबल कर दो, ट्वाइस ऑफ AD अपॉन ट्वाइस ऑफ PM लिख सकता हूं, गलत तो नहीं है? AC अपॉन PR को अपनी जगह रहने दो, AC अपॉन PR को अपनी जगह रहने दो, AB को CE के बराबर लिख दो, और ये दोनों बराबर थे ना, और PQ को किसके बराबर लिख दो, RN के, बिकॉज फ्रॉम 1 and 2 AB किसके बराबर है, EC के, एंड RN किसके बराबर है, PQ के। मानते हो यहां तक? मानते हो? ट्वाइस ऑफ AD कितना हो गया, AE, ट्वाइस ऑफ PM कितना हो गया, PN। तो आपके पास आ गया EC अपॉन RN इज AC अपॉन PR इज AE अपॉन PN। देयरफॉर बाय SSS ट्रायंगल AEC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। मानते हो बेटा? सारी साइड्स रेशियो में हो गई, लिखने का टाइम दूंगा, समझो पहले। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, साइड्स इक्वल प्रोपोर्शनल आ गई, मतलब ये क्या हो गया, ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्राइंगल सिमिलर हो गए, इसका मतलब एंगल, इसको नाम दे देता हूं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब ये वाले ट्राइंगल्स कंसिडर करके एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि बिल्कुल सेम प्रोसेस है, जैसे इसमें हमने किया बिल्कुल वैसे ही उसमें करना है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। इसका मतलब एंगल BAC is equal to angle QPR and AB upon PQ is equal to AC upon PR. Therefore, by SAS similarity, triangle ABC similar to triangle PQR. समझ में आई बात? ये है आपका इस एक्सरसाइज का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ट्रिकी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आता है अच्छे से? प्लीज इसको तमीज से लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 15। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर cast a shadow 4 meter long on the ground. At the same time, a tower casts a shadow of 28 meters long. Find the height of the tower. सामने ध्यान दो बेटा, ये है, ये क्या जोड़ गया? आपको एक बोला वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ, ये रहा पोल, इसकी लेंथ है 6 मीटर, ये सूर्य देवता, ये
शैडो की लेंथ लगाते हैं, ये हो गई शैडो। कास्ट शैडो 4 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर लंबी शैडो है। इसी तरह से इसी टाइम पे जब सूर्य देवता इस पे होते हैं एक टावर पे, उसकी शैडो कितनी है 28 मीटर लॉन्ग, उसकी शैडो कितनी है 28 मीटर्स लॉन्ग। और कास्ट शैडो 28, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। ये आपके पास वो टावर है और ये पोल दिया हुआ है, पोल है। क्या करोगे, एंगल सन का एलिवेशन एंगल सेम होगा, एक ही टाइम पे बोल रहा है तो कहीं से भी खड़े होकर देखो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन सेम रहेगा। तो आप बोलोगे सिंस एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन is same, therefore angle B equal to angle Q। B और Q क्या हो गए, बराबर हो गए। इसी तरह ये दो एंगल्स कितने हैं 90, एंगल C इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल BCA similar to triangle QRP। ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो साइड्स किस में होंगे, प्रोपोर्शन में। तो BC अपॉन QR इज AC अपॉन RP। तो BC कितना है, BC है 4, QR है 28, AC is 6, RP is H। 7 चौक 28, H की वैल्यू हो गई 42। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है बेटे, कहीं से भी देखोगे, मैं इस वक्त यहां पे खड़ा हूं, ये रहा पोल, ये रहा टावर, सन तो दोनों में एक ही उस पे दिखेगा ना, एलिवेशन सन का तो सेम ही पॉइंट पे होगा ना, सेम सन दिखता है तो एक ही एलिवेशन एंगल पे है। तो जिस पॉइंट से देख रहा हूं वहां से सन तो सेम एंगल ऑफ एलिवेशन पे, तो ये एंगल क्या हो गया, सेम हो गया। हाँ जी बोलो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसका, ये एंगल बोल रहे हो आप, ये कैसे बोलोगे, क्यों होंगे, क्यों होंगे? उसका रीजन यही है कि सन सेम एंगल पे होता है, पर उससे देखने पे आता है, पर वो इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन से बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट पे सन को देख रहा हूं, सपोज यहां पे टावर है और यहां पे एक वो है, सन तो दोनों में सेम एंगल पे ही दिखेगा ना, पहले भी और बाद में भी। तो सन को देखने का एंगल दोनों केसेस में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सन का एंगल सेम है तो क्या होगा, अब देख मैं खड़ा हूं और तू खड़ी है, एक की हाइट ज्यादा एक की हाइट कम है, सन आएगा तो तेरी शैडो छोटी बनेगी, मेरी बड़ी बनेगी ना। क्यों? क्योंकि एंगल सन तो सेम एंगल पे है ना दोनों केसेस में, तो एंगल ऑफ सन दोनों केसेस में सेम होगा। और ये दो एंगल्स 90 डिग्री हो गए, तो ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर, साइड्स किस में होगी, प्रोपोर्शन में। ठीक है, ए ए दो एंगल्स है ना बेटा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, AD and PM are medians of triangle ABC and PQR। एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है PQR। AD ये बराबर इसके और PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to PQR। triangle ABC similar to triangle PQR ये given है। prove that AB upon PQ is equal to AD upon PM, जैसे पहले किया था। इससे क्या पता लगा, एंगल B equal to एंगल Q, एंगल B equal to एंगल Q and AB upon PQ is BC upon QR। yes or no? इससे आप क्या बोल सकते हो, AB upon PQ is half of BC upon half of QR।
इससे क्या आया, ए बी अपॉन पी क्यू इज बी डी अपॉन क्यू एम। मानते हो यहां तक? और ये दो आ गई, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, by SAS, triangle ABD is similar to triangle PQM। इसका मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। यही प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आ गए? तो अब घर जाके क्या करना है, सबसे पहले आप जितने भी ये क्वेश्चंस हैं मैंने कर दिए हैं, आप रिपीट करोगे सारे क्वेश्चंस। हो गई थी, जो नहीं हुआ था वो रिपीट करोगे, और जिसके जितने डाउट्स थे वो सारे क्वेश्चंस रिपीट करोगे। असाइनमेंट बुकलेट उठाओगे और असाइनमेंट बुकलेट से सिमिलैरिटी वाले एक्सरसाइज स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।